नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस टाइम यूपी में सीपी नेट के द्वारा काउंसलिंग की प्रोसेस चलाई जा रही है, जिसमें फर्स्ट राउंड वालों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपग्रेड भी सीट की, क्या अपग्रेड वालों को बुलाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मॉक ऑफ राउंड काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुछ सख्त नियम इनके, जो नियम आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या सबको सीट यहाँ पर मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश रहेगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड किया हुआ है सीट को, क्या उनको मौका यहाँ दिया जाएगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। एक बार आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यदि आप 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं सीपी नेट की, तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इस ईयर हुआ है और उनका कमेंट ये मेरे पास आता है। मैं आपको कमेंट भी दिखा सकते किसी दिन कि मैम काफ़ी हेल्प मिली है आपकी क्लास से, बायोलॉजी में और फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासों से। तो आप सभी स्टूडेंट्स भी क्लास को देख सकते हैं। 2025 के लिए क्लास स्टार्ट हो रही हैं, इस टाइम चल भी रही है, बट 1 अक्टूबर से आपके लिए कंटिन्यू क्लास कर दी जाएंगे। ओके। और ये जो भी आपको पढ़ाया जाएगा यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री में, किसी प्रकार का कोई चार्ज आपको नहीं देना है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। यहाँ लिखा हुआ है सीपी नेट 2024 के मॉप ऑफ राउंड हेतु निर्देश। आपके पास मेल भी आया हुआ है कब आपको बुलाया गया मॉप ऑफ राउंड काउंसलिंग के लिए। तो ये दिनांक याद दे रखा है 24 सितंबर। 24 सितंबर को ही आपको बुलाया गया। इसके अलावा कोई टाइम आपको अदर नहीं दिया जाएगा। एक दिन का ही मौका दिया गया। यहाँ पर कहाँ पर बुलाया गया, तो यूपी उमेश ऑडिटोरियम में आपको जाना होगा। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, तो प्रातः 9:30 बजे आपको वहां पर पहुंच जाना है। 9, साढ़े 9, 10, 11 बजे तक लगभग आपको पहुंच ही जाना है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, मॉप ऑफ राउंड में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराया था। आपको पता है 2 दिन के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन का मौका दिया था, जिसमें 500 रुपये आपकी फीस लगी हुई थी। जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं, शेष कोई भी यहाँ पर नहीं जा सकता है। ठीक है। आगे लिखा हुआ विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम की रिपोर्टिंग का समय प्रातः 9:30 बजे है। अपराह यानी कि 12 बजे तक ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का मॉप ऑफ राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। पहले आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर करवाया जाएगा, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो आपको भरना पड़ेगा। और यहाँ पर 12 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी के मॉप ऑफ राउंड के प्रतिभाग के लिए रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं होगी। जो भी आपका फॉर्म वहाँ भरा जाएगा, जब आप जाएंगे 9:30 बजे के बाद, तो कुछ फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा। वो फॉर्म जो है वो केवल 12 बजे तक ही भरा जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको हर हाल में 9:30 बजे वहां पर पहुंच जाना ही है। ठीक है। जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया वही जा सकते, अदर कोई भी नहीं जा सकता है। उपरोक्त समस्त रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को उनकी ओवरऑल रैंक के आधार पर बारी बारी से बुलाया जाएगा। जैसे जिसकी रैंक 100 है, किसी की रैंक 120 है, तो 100 वाले को पहले यहाँ पर बुलाया जाएगा, उसके बाद 120 वाले को बुलाया जाएगा। ठीक है। एक तरीके से ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग हो रही है। ये आगे लिखा हुआ है एवं रिक्त सीटों की उपलब्धता एवं ओवरऑल रैंक कैटेगरी के रैंक पाठ्यक्रम की अरियता के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को सीट का आवंटन होगा उन्हें तत्काल संबंधित पाठ्यक्रम की फीस ऑन स्पॉट वहीं पर आपको जमा करनी होगी, जमा करानी होगी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। फीस ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कराई जा सकती है। यदि आप ऑफलाइन लेके जाते रुपए वहां पर, ऑनलाइन आप नहीं करा सकते, तो आप रुपए साथ में लेके जाइए, आप तुरंत के तुरंत वहां पर रुपए जमा करा सकते, नहीं तो आप ऑनलाइन भी वहां पर जमा करा सकते हो। ठीक है, जैसी आपको सुविधा लगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी अभ्यर्थी मॉप ऑफ राउंड के हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र लेके जाए। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने, तो फर्स्ट राउंड में जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको भी लेके जाने। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, आप उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके ले जाए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है आपको। ठीक है। प्रमाण पत्र एवं उसकी प्रतिलिपि 2 सेट, 2 कॉपी आपको उनकी करानी। साथ ही साथ 5 फोटो भी अपने साथ में लेके जाने। साथ ही साथ फीस 25,000 रुपये आपको बिना छात्रावास शुल्क, यानी आप हॉस्टल की फीस लेके न जाए, केवल 25,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें। और जो किसके नाम बनेगा, तो फाइनेंस ऑफिसर पैरामेडिकल यूपी उमेश सैपई के नाम से, जो कि
यहाँ पर पेएबल एट सैफई हो बनवा कर लाना होगा। जिन अभ्यर्थियों को वी फार्मा पाठ्यक्रम आवंटित होता है उस दिशा में पाठ्यक्रम शुल्क की शेष धनराशि 11,400 प्रवेश के समय ऑनलाइन अथवा बैंक के माध्यम से जमा करानी होगी। पहले आपको 25,000 का एक डीडी बनवाना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपको वी फार्मा की सीट मिलती है तो ये 11,400 रुपये आपको एडमिशन के टाइम, प्रवेश के टाइम आपको जमा करानी होगी, वो भी ऑनलाइन या बैंक के माध्यम से। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। आप पैसे लेके जाइएगा और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी फोटो, जो मूल प्रमाण पत्र आपके हैं, 10th 12th की मार्कशीट है आपकी, आधार कार्ड है आपका, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है आपका, ये सारे डॉक्यूमेंट्स EWS जिनके पास है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जरूर जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर 5 फोटो लेके जाइएगा। यहाँ और भी यहाँ पर नियम लिखे हुए हैं, वो भी आप पढ़ के जाइएगा। मॉक ऑफ राउंड में सीटों की उपलब्धता के लिमिटेड है। पंजीकरण होने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उसको प्रवेश दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर है कि यदि आपने यहाँ पर अपना पंजीकरण करा लिया और वहाँ पर सीट, यदि आपका रैंक आपकी ज़्यादा और सीट वहाँ पर सारी भर जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सीट दे दी जाएगी और भी सीट बढ़ा दी जाएगी। आपका पंजीकरण हुआ है तो सीट आपको मिल जाएगी। पंजीकरण कराने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, जितनी सीट होगी उन बच्चों को दे दी जाएगी, बाकी के पंजीकरण भले ही आपका हो, आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, पंजीकरण होने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उसका प्रवेश दिया जा रहा है। अभ्यर्थी को मेरिट रैंक उसकी अर्हता के अनुसार सीट उपलब्ध न होने की दशा में उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु अपने समस्त प्रमाण पत्रों के मूल रूप से लाना अनिवार्य है, अन्यथा दिशा में अभ्यर्थी को काउंसलिंग के प्रतिभाग नहीं करने दिया जाएगा। जो भी आपके मूल प्रमाण पत्र हैं वो सारे लेके जाएं। यदि नहीं लेके जाते हैं तो आपको काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं दिया जाएगा, आप भाग नहीं ले सकते। विभिन्न कैटेगरी में रिक्त सीटों की संख्या काफी कम है। संबंधित कैटेगरी की सीटें समाप्त होने पर उस कैटेगरी में आगे की काउंसलिंग स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी अर्हता के अनुसार ही, कैटेगरी के अनुसार ही रिक्त सीटों को देखकर ही काउंसलिंग में भाग लेने हेतु आएं और उसी के अनुसार अपनी पंजीकरण कराएं। पहली बात तो इनकी ये गलती, इन्होंने सीट तो बताई नहीं है कि कितनी सीट यहाँ पर खाली डली हुई। जो बच्चे वहाँ पर गए हुए उनसे आप पूछ सकते हो, या तो उनको पता होगा कि कितनी सीट बची हुई, बट हमें कोई जानकारी अभी नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला हुआ है। पहली बात, अपनी रैंक देख लें। आपकी रैंक 800 है, 900 है, 1000 रैंक है, 1500 है, तो आप बच्चे मेरे कहने से न जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इतने रैंक वालों को मिलने के चांस कम है। यहाँ पर सीट जो है वो टोटल 170 है। 170 में आपकी यदि सीट हमारे अंदाज से बची होंगी तो खूब यहाँ पर होंगी, तो वही 80 या 90 सीट आपकी बची होंगी। नहीं तो आप किसी से जाके पूछ सकते हैं। मैं अंदाज़ा जो लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुझे पता है क्लियर, मैं अंदाज़ा एक लगा रहे हैं कि 80 या 90 सीट्स आपकी बची होंगी अभी भी। सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु अपने समस्त प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र सहित मूल रूप से लाना अनिवार्य है, अन्यथा की दिशा में अभ्यर्थी को काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी ऑन स्पॉट प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं तो उस स्थिति में उनकी सीट का आवंटन रद्द कर सीट काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए अन्य अहर अभ्यर्थियों को आवंटित कर दी जाएगी। आपको ऑन स्पॉट प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, एडमिशन भी अपना कराना होगा वहीं पर तुरंत ही। साथ ही साथ अपनी, यदि आप एडमिशन नहीं करा पाते हैं और फीस आपकी जमा नहीं हो पाती है तो आपकी जो सीट है वो निरस्त कर दी जाएगी और किसी दूसरे अभ्यर्थी को दे दी जाएगी उसके रैंक के अनुसार। मॉप अप राउंड में कोई पुनः आवंटन अनुमय नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सीट बच गई है तो आगे आपके लिए और फिर आवंटन किया जाएगा और दोबारा से काउंसलिंग होगी। यही लास्ट काउंसलिंग है आपके लिए, यही काउंसलिंग जो है ये लास्ट है, इसके बाद कोई काउंसलिंग आपकी नहीं होगी। पाठ्यक्रमों की सीटों की संख्या काउंसलिंग के समय ही परिवर्तन हो सकता है। पाठ्यक्रमों की सीट की संख्या में काउंसलिंग के समय ही परिवर्तन हो सकता है। यदि आप परिवर्तन भी कराना चाहें तो हो सकता है, ठीक है, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने सीट को अपग्रेड किया हुआ था उनका यहाँ पर कोई मेल नहीं आया। जिन बच्चों ने अपग्रेड किया उनके पास कोई मेल नहीं आया, तो हमारे हिसाब से आप ऐसा करें, जिन बच्चों ने अपग्रेड किया है वो सारे बच्चे 24 तारीख को जरूर जाएं, क्योंकि जाएंगे आप तभी आपको, क्योंकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं डाला है कि अपग्रेड वाले भी बच्चे आए, जबकि अपग्रेड वाले बच्चों को मौका देना चाहिए पहले, उसके बाद बाकी के बच्चों को मौका देना चाहिए था। इन्होंने अपग्रेड के लिए कोई मौका इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपग्रेड किया सीट को वो 24 सितंबर को जाके अपनी बात एक बार जरूर रखें कि मुझे
मैंने सीट को अपग्रेड किया था तो मुझे अपग्रेड जो किया हुआ है तो उसका लाभ भी मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है, आप जा सकते हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जो सीट आपको मिली है वही आपकी रहेगी, ठीक है। फीस आपको पूरी जमा करनी होगी। ये नियम जो बताए इन्होंने, इन नियमों को बहुत ध्यान से रख के सुने समझे, और साथ ही साथ यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो पूरी एक साथ लेके जरूर जाए, ओके। तो आपको कब जाना है, तो यहाँ आपको पहले से पता चल चुका है, 24 सितंबर को आपको जाना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 बजे है और 12 बजे से पहले ही आपको वहाँ पर जो भी फॉर्म आपका भरा जाएगा वो 12 बजे से पहले ही भर दें, ठीक है। और यहाँ पर बाकी की चीज़ें आप समझ चुके होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो बायोलॉजी विद आरती, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसपे 4200 प्लस बच्चे जुड़े हुए, इसी को आप ज्वाइन करें। वहीं पर आपको ये नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।